डायबिटीज और ब्लड प्रेशर ये दोनों एक लाइफस्टाइल बीमारी है। हम अपने लाइफस्टाइल दिनचर्या में बदलाव करके बिना दवा के इसे कंट्रोल कर सकते हैं। आज के वीडियो में कुछ ऐसे ही महत्वपूर्ण तरीका शेयर करेंगे जिसे आप फॉलो करके दोस्तों इन दोनों बीमारी को कंट्रोल कर सकते हैं। अगर दोस्तों ये तरीका आप अपनाते हैं तो ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर, थायराइड, पेट से संबंधित जितनी बीमारियां होती हैं, इन सारी लाइफस्टाइल बीमारियों को भी आप रिकवर कर सकते हैं। आपका शरीर अपने आप स्वस्थ और निरोग रह सकता है। तो इसलिए इस वीडियो को ध्यान से अंत तक सुनिएगा। सुनने के बाद और कुछ अगर आप जानना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं ब्लड प्रेशर बढ़ता क्यों है? इसके बढ़ने की क्या कारण है? दोस्तों, ब्लड प्रेशर बढ़ने के एक कारण नहीं है, कई कारण हैं। इसमें से कुछ प्रमुख कारण हैं जिस पे आज हम जान लेते हैं। सबसे पहला जो कारण माना जाता है दोस्तों, किडनी से संबंधित कोई समस्या है, प्रोस्टेट से संबंधित अगर कोई समस्या है तो ऑटोमेटिक आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। आपको अगर डायबिटीज है तो भी ब्लड प्रेशर बढ़ने के चांसेस हैं। थायराइड है तो भी ब्लड प्रेशर बढ़ने के चांसेस हैं। या आपके शरीर में कोई भी गंभीर बीमारी है तो उसके कारण भी ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। पाचन तंत्र से संबंधित कोई समस्या है उसके कारण भी ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। इस तमाम कारण है ब्लड प्रेशर बढ़ने के। ऊपर से दोस्तों, आज की भाग दौड़ भरी जिंदगी, चिंता, चाहे वो परिवार की चिंता हो, चाहे नौकरी की चिंता हो, चाहे वो दोस्तों बिजनेस की चिंता है, चिंता सबसे बड़ी गंभीर समस्या है ब्लड प्रेशर बढ़ाने की। तो दोस्तों, ये जितनी भी समस्याएं हैं, अगर इनमें से कोई समस्या आपके अंदर है, कोई भी कारण आपके अंदर है, तो सबसे पहले उसका निवारण आप करिए। आपका ब्लड प्रेशर ऑटोमेटिक कंट्रोल हो जाएगा। अब डायबिटीज की हम बात करें तो डायबिटीज गलत खान पान के कारण, ज़्यादा मात्रा में चीनी प्रयोग करने के कारण, मैदा प्रयोग करने के कारण हमारा पाचन तंत्र खराब हो जाता है। पेट में गैस, कब्ज, एसिडिटी तरह की समस्याएं होने लगती है। इसके बाद हमारा पाचन तंत्र खराब होता है और पाचन तंत्र खराब होने के कारण दोस्तों डायबिटीज के शिकार हम होते हैं। हमारे शरीर में इंसुलिन कम बनता है जिसके कारण डायबिटीज बढ़ जाती है। तो दोस्तों, अब आपको हमें करना क्या है, चलिए सबसे पहले ऊपर जान लेते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आप अपने शरीर में अगर मोटापा है तो मोटापा को भी कम करना पड़ेगा। चिंता, डिप्रेशन है उसे दूर करना पड़ेगा। और ये ब्लड प्रेशर और ये शुगर जो होता है दोस्तों, एक उम्र के हिसाब से होता है। लेकिन आज के समय में दोस्तों कोई उम्र की वैल्यू ही नहीं है। बच्चों को भी ब्लड प्रेशर हो रहा है, युवाओं को भी हो रहा है, बुजुर्गों को भी हो रहा है। तो ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर ये किसी को भी अपने चपेट में ले रहा, क्योंकि आज की जो गलत लाइफ स्टाइल है इसके कारण होता है। तो दोस्तों, आपको अपने लाइफ स्टाइल में बदलाव करना होगा, दिनचर्या में बदलाव करना होगा। तो चलिए दोस्तों, हमें करना क्या है वो जान लेते हैं। सबसे पहला काम जो आपको करना है दोस्तों, चीनी और मैदे से बनी हुई जितनी भी चीजें हैं, चाहे वो आपके घर पे बनाई गई हो, चाहे वो मार्केट में बनाई गई हो, चाहे छोटी दुकान में बनाई गई हो, चाहे बहुत बड़ी फैक्ट्री में ही क्यों ना बनाई गई हो, चीनी और मैदे से बनी हुई जितनी भी चीजें हैं, ये सारी चीजें खाने पीने वाली दोस्तों है। तो फिर किस में छानी जाती हैं? रिफाइन किए गए तेल या पामोलिन तेल में छानी जाती है। और ये दोनों प्रकार के तेल हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं। और एक ही तेल को बार बार हीट किया जाता है जिसके कारण वह तेल अपने आप पॉइजन बन जाता है। इसलिए दोस्तों, चीनी और मैदे से बनी हुई जितनी भी चीजें हैं, चाहे खुली चीज है, चाहे पैकेट बंद चीज हो, चाहे कितनी भी बड़ी फैक्ट्री में क्यों ना बनाई गई हो, इसे खाने से आपको बचना होगा। इसे कभी नहीं खाना चाहिए। चीनी और मैदा हमारे शरीर का सबसे बड़ा दुश्मन है। इनसे बनी हुई जितनी चीजें हैं इन्हें आपको अवॉइड करना होगा, सबसे पहला काम। दूसरा काम, बाहर की जितनी भी खुली चीजें हैं इसे खाने से बचना होगा। ये सारी चीजें दोस्तों, चाहे ब्रेड हो, पकौड़े हो, कचौड़ी हो, समोसे हों, ये सारी चीजें मैदे से बनाई जाती है
जैसे हमने पहले कहा पामोलिन या रिफाइन में छाना जाता है, ये दोनों तेल बहुत ही हानिकारक है। इन सारी चीज़ों को आपको छोड़ना होगा। धूम्रपान, अल्कोहल बिल्कुल नहीं लेना है। धूम्रपान, अल्कोहल, ठंडा पेय पदार्थ चाहे वो कोल्ड ड्रिंक्स हुआ, चाहे ठंडा पानी हुआ फ्रिज का रखा हुआ, चाहे कोई सॉफ्ट ड्रिंक हुआ, इन्हें खाने से, पीने से आपको बचना होगा। ये सारी चीज़ें हमारे शरीर के वात, पित्त, कफ को डिस्टर्ब करती हैं। जब शरीर का वात, पित्त, कफ डिस्टर्ब होता है तभी भी शरीर में तरह-तरह की बीमारियाँ होती हैं। तो दोस्तों इन सारी चीज़ों से खाने से बचना होगा। अपने शरीर के वात, पित्त, कफ तीनों को बैलेंस करके रखिए, आप कभी बीमार नहीं पड़ेंगे। ये हो गया। दूसरा चीज़ है, अब चलिए खाने-पीने पे ध्यान देते हैं। दोस्तों आपको खाने-पीने पे विशेष ध्यान देना होगा। समय के अनुसार हमें खाना होगा, प्रकृति के अनुसार हमें खाना खाना होगा। तो खाने का समय क्या है? दोस्तों प्रकृति के अनुसार यही है, जब सूर्योदय हो जाए, उसके 2 घंटे के बाद से आप खाना शुरू कर सकते हैं और सूर्यास्त के 1 घंटे पहले हमें अपना खाना-पीना निपटा देना चाहिए। यानी सूर्य डूबने के बाद हमें नहीं खाना चाहिए, क्योंकि हमारे पेट में दोस्तों एक प्रकार का जठर, यानी जिसे जठराग्नि कहते हैं, पाया जाता है। ये दोस्तों सूर्य की रोशनी पर निर्भर है। यानी कि जैसे-जैसे सूर्योदय होता है और सूर्य की किरणें हमारे शरीर पर पड़ती है, जठर तेज होता है। फिर जैसे-जैसे सूर्यास्त होने होता है, यह जठर स्लो हो जाता है। इसलिए आयुर्वेद के अनुसार सूर्यास्त के बाद हम ना खाएँ तो सबसे बेटर है। तो आपका अपना खाना जो है सूर्यास्त के पहले निपटा देना है और रात का खाना जो खाएँगे दोस्तों वो एकदम हल्का होगा, सुपाच्य होगा, गरिष्ठ भोजन नहीं होगा, तैलीय चीज़ें नहीं होनी चाहिए। और रात का खाना इतना कम खाएँ कि वो जल्दी से डाइजेस्ट हो जाए। अब दोस्तों जब आप सूर्यास्त के पहले खाना खाएँगे, 10 बजे सोने जाएँगे, तो जो खाना आपने खाया है ये पूर्ण रूप से डाइजेस्ट हो जाएगा। इसके कई फायदे हैं। एक तो डेली आप 16 घंटे का उपवास कर रहे हैं। उपवास की कंडीशन में शरीर का टेम्परेचर कम होता है, जिससे हमारा शरीर अपने आप को रिपेयर करता है। दूसरा दोस्तों, जब सूर्यास्त के पहले आप खाना खाएँगे या खाना डाइजेस्ट हो जाएगा, अब रात के समय जो बीमारी होती है, जैसे रात में पेट का फूलना, रात में गैस, कब्ज़, एसिडिटी का होना, अपने आप ये सारी बीमारियाँ दूर हो जाएगी। यानी कि रात में जो बीमारी होती है आपको कभी नहीं होगा। ये ट्राई के तौर पे दोस्तों आप करके देख लीजिए। अब 10 बजे आप सोने चले जाएँगे तो आपकी गहरी नींद पूरी होगी। 3 से 4 बजे आपको उठ जाएँगे। अब 3 से 4 बजे उठने के बाद क्या करना है, उसके पहले जान लेते हैं खाने में कुछ बदलाव। दोस्तों आप तभी खाना खाएँ जब आपको खूब अच्छी-सी भूख लगी हो। चाहे वो 6 घंटे बाद आप खाएँ, चाहे 10 घंटे बाद खाएँ, चाहे 12 घंटे बाद खाएँ। ऐसे 2-2 3-3 घंटे में हमें नहीं खाना चाहिए जब तक अच्छी-सी भूख ना लगे। खाने को हमेशा 32 बार चबा के खाना चाहिए। खाना हमेशा ज़मीन पे बैठ के खाना चाहिए। हमारा खाना सात्विक खाना होगा, सबसे बेस्ट खाना है। सात्विक खाना का मतलब दोस्तों, खाने में 70% नेचुरल चीज़ें होंगी। नेचुरल चीज़ों की बात करें तो हरी साग-सब्जियाँ, ताज़े मौसमी फल, बीन्स को रात में भिगो के ले सकते हैं, ड्राई फ्रूट को रात में भिगो के ले सकते हैं, मोटे अनाज का सेवन करना चाहिए। ऐसे हमारी डाइट होनी चाहिए। खाना खाने के 1 घंटे पहले पानी पीने का प्रयास करें और खाना खाने के 1.5 से 2 घंटे के बाद ही पानी पिएँ। दोस्तों खाना खाते समय हो सके तो पानी ना पिएँ। अगर पीने की आवश्यकता पड़ रही है, तो हल्का गुनगुना पानी पिएँ, ठंडा पानी बिल्कुल ना पिएँ। ये खाने में आपको बदलाव करना होगा। अब दोस्तों जब आप जल्दी सो जाएँगे तो जल्दी उठ भी जाएँगे। तो आपको दोस्तों 4 से 5 बजे के बीच उठ जाना है। अगर ये ठंडी के दिनों में, गर्मी के दिनों में 4 बजे उठ जाइए। उठने के बाद 1 से 2 गिलास गुनगुना पानी पीजिए। पानी पीने के बाद डेली दिनचर्या से निवृत्त होकर अब 2 घंटे का समय आपको डेली देना है, इसे मिस नहीं करना है। 2 घंटे के समय में क्या करना है, कम से कम 5 से 6 किलोमीटर का तेज गति से मॉर्निंग वॉक करिए या दौड़ लगाइए। 100 से 200 बार दंड बैठक करिए, सपाट मारिए, बीम चूमिए और कुछ प्राणायाम करिए। कुछ प्राणायाम में कम से कम 10 से 15 मिनट अनुलोम-विलोम, 10 से 15 मिनट का कपालभाति करना है और 15 से 20 मिनट का मेडिटेशन करना है। तो 2 काम ये सब ज़रूर करना है, इसे कभी मिस नहीं करना है। पहला काम रात का खाना सूर्यास्त के 1 घंटा पहले। दूसरा काम दोस्तों 4 से 5 बजे के बाद उठना है और 2 घंटे डेली योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन करना है। ऐसा जिस दिन से आप फॉलो करना शुरू कर देंगे, उसी दिन से दोस्तों आपको दवा की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बीच-बीच में दोस्तों आप कभी अदरक पानी पीजिए, कभी दालचीनी का पानी पीजिए। दालचीनी का काढ़ा बना के आप प्रयोग कर सकते हैं और रात में दोस्तों 1 चम्मच मेथी दाना भिगो दीजिए और रोज़ सुबह उसे खाली पेट खाइए और उसका पानी पी लीजिए।
तो मेथी दाना जो भिगोइएगा मिट्टी के बर्तन या काँच के बर्तन में भिगोइएगा। ऐसा अगर आप कर रहे हैं तो आपको दवा की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपका ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर दोनों नियंत्रित में रहेगा। ट्राई के तौर पे आप 3 से 4 महीने प्रैक्टिकल करके देख लीजिए। रिज़ल्ट आपके सामने होगा और इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा।